बच्चों अब मैं जो एंट्रीज़ करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 74 से जुड़ी हुई। तो इन एंट्रीज़ को करने के लिए मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है जो मैं नॉर्मली कैपिटल अकाउंट के लिए यूज़ करता हूँ। वो एंट्रीज़ बनाने में भी काम आ जाएगा और वो होता है सीक्वेंस बार CGOB। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बार CGOB में बी तो होता है ओपनिंग बैलेंस के लिए ऑफ कैपिटल, जिसकी एंट्री तो आप बना ही नहीं सकते हैं तो बनाइएगा भी मत। ए होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए, जैसे कि यहाँ पे जनरल रिजर्व है और WCR है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कोई नहीं है। आर होता है रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई एंट्रीज के लिए। सी होता है कैपिटल से जुड़ी हुई एंट्री के लिए। जी होता है गुडविल से जुड़ी हुई एंट्री के लिए। ओ होता है अदर्स, अगर कोई और एंट्री करनी हो तो वो। और बी होता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस की भी कोई एंट्री नहीं होती है। तो दोनों बी तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जरूर काम आ जाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखने के लिए, लेकिन उनकी एंट्री नहीं हुआ करती है। तो ARCGO की एंट्री करनी है। ए से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम पे जो यहाँ पर जनरल रिजर्व दे रखा है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, उनको बांट दीजिए बच्चों। ये ओल्ड रेशियो में बांटे जाते हैं ऑफ द पार्टनर्स। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 हो जाएगा। एस का करंट अकाउंट, टी का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। करंट अकाउंट बैलेंसेस दे रखे हैं तो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, कंफर्म हो जाता है। तो जनरल रिजर्व में 1,20,000 आ जाएगा। एस के करंट अकाउंट में 72,000 आ जाएगा। टी के करंट अकाउंट में 48,000 आ जाएगा। फिर WCR पूरा नहीं बटेगा क्योंकि 20,000 का क्लेम था उसके अगेंस्ट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में 20,000 हो जाएगा और बचा हुआ 30,000 3:2 के रेशियो में एस के और टी के करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो ए की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आर पे आ जाइए। रिवोल्यूशन में एक ही पॉइंट नुकसान का था। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000। बाकी 2 पॉइंट फायदे वाले थे। एक तो प्रोविजन कम हो रहा था, वो भी फायदा था। लैंड बिल्डिंग बढ़ रही है, वो भी फायदा का है। प्रोविजन पूरा 40,000 खत्म हो गया, 40 का फायदा हुआ। लैंड बिल्डिंग 40 बढ़ रही है, 1,40 से 1,80 हुई तो वो भी फायदा है। तो फायदे की एंट्री हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन 40 40 80। क्लियर बच्चों। ओवरऑल हमें फ़ायदा हुआ 60,000 का, 80 का फ़ायदा और 20 का नुकसान। तो डिजिटल फ़ायदा आ गया आपका, डिजिटल प्रॉफिट आ गया 60,000। रेवोल्यूशन का डिजिटल प्रॉफिट जो कि हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया एस और टी में, जो कि उनके करंट अकाउंट में जाएगा 36 और 24। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से ए और आर दोनों की एंट्री कंप्लीट हो गई। आप कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री करनी है और पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की भी है। तो मैं पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री बता दूं बच्चों, क्योंकि नई गुडविल लाने से पहले पुरानी अगर है तो राइट ऑफ कर देनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये रही एसएस करंट अकाउंट डेबिट, टीज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वो 20,000 था, 12,820 ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया। अब हम करेंगे कैपिटल और प्रीमियम लाने और बांटने की एंट्री। तो कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री बन गई कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पीज करंट पीज कैपिटल अकाउंट। कोई कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल अकाउंट लाने की एंट्री कैपिटल अकाउंट के नाम से ही कैपिटल अकाउंट के अंदर ही लिखी जाती है, दैट्स वाई। तो कैश अकाउंट डेबिट 1,10,000, पीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 1,00,000 से। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया 10,000 से। अब इस प्रीमियम को बांटने की एंट्री करेंगे। तो प्रीमियम को जो बांटा जाएगा वो इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस और टी बांटा जाएगा। तो 10,000, 6,000, 4,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो को ले लेते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्लियर बच्चों ये बात। अब आ जाइए एक बिल्कुल अदर्स वाली एंट्री पे। जो हमने क्रेडिटर से बिल एक्सेप्ट करा था, अनिल जो क्रेडिटर था हमारा, उससे हमने 40,000 का बिल एक्सेप्ट करा था। तो 40,000 का बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये कैपिटल जनरल एंट्रीज वाला काम सारा कंप्लीट हो जाता है। ये सारी एंट्रीज देख लीजिए। ये जनरल रिजर्व बांटने की, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्लेम में ट्रांसफर करने की और बचा हुआ बांटने की, ये रिवोल्यूशन में जो नुकसान हुआ था उस पॉइंट की, ये रिवोल्यूशन में जो फ़ायदा हुआ था उस पॉइंट की, ये रिवोल्यूशन को फ़ायदा जो आपका फ़ायदा निकल कर आया नेट फ़ायदा 80 - 20 60,000 उसको ओल्ड रेशो बांटने की, ये एंट्री पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की। ठीक है बच्चों। ये एंट्री कैपिटल और प्रीमियम लाने की बाय पी और प्रीमियम, ये एंट्री प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। और ये अदर्स वाली एंट्री जो क्रेडिटर से बिल पेबल में चला गया उसकी एंट्री। क्रेडिटर कम हो गया, बिल पेबल बढ़ गया, इसलिए इस क्वेश्चन में अकाउंट्स मांगे नहीं है, लेकिन मैं अकाउंट्स आपको ऑलरेडी समझा दूं बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा, जो भी उनकी अपनी कैपिटल है 60,000 और 80,000। और हद से हद कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट करके नए पार्टनर कैपिटल लिख देंगे 1,00,000 बस। और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 और 80 और बाय बैंक कैश अकाउंट 1,00,000 नए वाले पार्टनर कैपिटल में। तो क्लोजिंग बैलेंस 60, 80 और 1,00,000 आ जाएगा। यानी कि
आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग बैलेंसेस 60,000, 80,000 और 1 लाख आ गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने में ज़्यादा वो नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। या चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। रेवोल्यूशन अकाउंट में पहले लिखिएगा क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बाय लैंड एंड बिल्डिंग। फायदे वाली बातें क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसलिए 40-40-80। डेबिट साइड में लिखिएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000 और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एस और टी में, जो कि 3624 था। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 80-80 हो गई, रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेंगे, जो कि 10,000 और 30,000 हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 30,000। करंट अकाउंट केवल एस और टी का ही बनाएंगे, उस पी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि पी का करंट अकाउंट से ना कुछ आएगा ना जाएगा, तो क्या फ़ायदा एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाने का। ठीक है बच्चों, तो बार सी के हिसाब से मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। ए से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम पे जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा 72,000 और 48,000, और एक WCR बढ़ जाएगा जो 18,000 और 12,000। ठीक है बच्चों, आर से रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 36,000 और 24,000। तो ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, आर हो गया। सी यहाँ पे आ नहीं सकता बिकॉज कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिख दी गई है। फिर जी जो गुडविल लिखा जाएगा बांटने की एंट्री वो करी जाएगी, बाय प्रीमियम 6,000 और 4,000 आ जाएगा। अदर्स वाला का जो पॉइंट था उसका कैपिटल अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ना करंट अकाउंट में जाएगा ना कैपिटल अकाउंट में। और क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। मैंने जैसे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ओरली बता दिए, मैं करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी क्लोजिंग ओरली बता देता हूँ। जैसे एस है, उसका ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, उसमें 72,000 उसके जोड़ दीजिए जनरल रिजर्व के, तो 82 हो गया। और 18,000 WCR के जोड़ दो तो 1 लाख हो गया। ठीक है बच्चों, हाँ पुरानी गुडविल जो राइट ऑफ करी है वो भी करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, उसको मैं ध्यान नहीं रहा था, क्योंकि गुडविल जुड़ा हुआ सिर्फ प्रीमियम नहीं पुरानी गुडविल भी थी। तो 12,000 और 8,000 उनके डेबिट साइड में आएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे। तो एस में से 12,000 माइनस कर देंगे, तो 88 रह गया। फिर उनको रेवोल्यूशन में जो प्रॉफिट बांटा 36 और 24 वो बांटेंगे। तो पहले मैं एस की बात कर रहा हूँ, तो 36 जोड़ेंगे तो 1,24,000 हो जाएगा, और 6,000 वो जोड़ देंगे प्रीमियम के, तो 1,30,000 एस का क्लोजिंग बैलेंस आ गया करंट अकाउंट का। 10,000 ओपनिंग बैलेंस था, 72 जनरल रिजर्व के बट मिले तो 82 हो गया, 18 WCR के मिले तो 1 लाख हो गया, 12 पुरानी गुडविल कम हुए तो 88 रह गया, 36 उसका रेवोल्यूशन प्रॉफिट मिला तो 124 हो गया, और 6,000 प्रीमियम के मिले तो 130 हो गया। तो एस का करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 130 आ गया। ओरली समझ लिया बच्चों। देखो अब बात करते हैं दूसरे बंदे की, टी के करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। तो देखिए कैसे आएगा। 30,000 उसका ओपनिंग बैलेंस था, जनरल रिजर्व का 48 बढ़ा, उसका तो 78 हो गया, 12 WCR का मिला तो 90 हो गया, 8 करंट पुरानी को राइट ऑफ करने से कम हुआ तो आपका वो हो गया 82, और प्लस 24 आपका 106 हो गया रिवोल्यूशन प्रॉफिट जो बटा है वो, और 106 में 4 और जोड़ दीजिए प्रीमियम के, तो 110 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 130 और 110 ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ गए, यानी ये हो गया 240। ठीक है बच्चों, जब बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का टोटल लिखोगे तो सब 130 और 110 240 लिखोगे। कैपिटल भी जो आएंगी 60, 80 और 1 लाख, वो भी 2,40,000 से आएगा, तो 480 तो लायबिलिटी साइड इस तरह से होगी बैलेंस शीट की। उसके अलावा बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जो है वो अब 110 लिखे जाएंगे, तो 480 और 110 590 हो गया। ठीक है बच्चों, वर्कमैन का क्लेम लिखा जाएगा 20,000 तो 610 हो गया, और बिल पेबल 40,000 लिखे जाएंगे तो 650 हो गया। तो लायबिलिटी साइड तो आ गई 650। नाउ कम टू द एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी जो आप लिखोगे वो अब 1 लाख लिखोगे, लैंड बिल्डिंग 180 लिखोगे, तो 1 लाख और 180 होता है 280। डेटर 190 लिखोगे, 280 और 190 होता है आपका 470। और स्टॉक में आपने कोई चेंज नहीं किया, तो स्टॉक आपका 470 और 40 हो गया 510। कैश में आप जो है उसमें जोड़ोगे 110, और पहले से था वो आपका 30, तो 140 हो गया। ठीक है बच्चों, 510 और 140 650 होता है। तो देखिए बच्चों एसेट साइड भी 650 आ गई। ठीक है बच्चों, वैसे तो एंट्रीज वाले काम तक ही आप रुक सकते हैं, उसके बाद आपको ये सब की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा जानने की, लेकिन मैंने फिर भी आपको ओरली ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तक देखिए ओरली मैच करा के दिखा दी। ठीक है बच्चों, क्या मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा 60,000 80,000, बाय बैंक लिखा 1 लाख जो नए पार्टनर के अकाउंट में लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस 60 80 और 1 लाख आ गया, यानी टोटल हो गया 2,40,000 कैपिटल अकाउंट का।
करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखा 10,000 और 30,000, फिर बाय जनरल रिजर्व लिखा 72,000 और 48,000, बाय WCR लिखा 18,000 और 12,000, टू गुडविल लिखा 12,000 और 8,000, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट लिखा 36 और 24,000, बाय प्रीमियम लिखा 6,000 और 4,000। इससे हम लोगों के क्लोजिंग बैलेंस 1,30 और 1,10 आए थे। ठीक है बच्चों, तो 1,20 और 1,10 2,40 हो गए, यानी करंट अकाउंट जो बैलेंस में शो किया जाएगा वो 2,40 शो किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट भी 2,40 शो किया जाएगा। क्रेडिटर्स 1,10 शो करेंगे बिकॉज अपने 40,000 के बिल एक्सेप्ट करते इसलिए वो 40,000 बिल पेबल के नाम से अलग से लाइबिलिटी भी शो करेंगे, और वर्कमैन कमीशन क्लेम 20,000 शो करेंगे। तो 2,40 कैपिटल का टोटल, 2,40 करंट अकाउंट टोटल 480 हो गया, 480 और 20 वर्कमैन कमीशन रिजर्व के तो 5 लाख हो गया, और 1,10 क्रेडिटर के 6,10 हो गया, और 40,000 उसके बिल पेबल के तो 650 हो गया। एसेट साइड में प्लांट मशीनरी 1 लाख लिखेंगे, लैंड बिल्डिंग 180 लिखेंगे तो 280 हो गया, डेटर 190 है तो 470 हो गया, स्टॉक आपका 40 है तो 510 हो गया, और कैश आपका 150 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली 650 हो गया। ठीक है बच्चों, 140 कैश हुआ बता देता हूँ, 30,000 पहले से था और 1,10,000 कैपिटल प्रीमियम मिला के तो टोटल 140 हो गया। देखिए बच्चों, मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। अगर आप कैश अकाउंट भी बनाएंगे तो कैश अकाउंट ऐसे बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखिएगा आप, उसमें 30,000, टू पीस कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,40,000। तो बच्चों मैंने आपको कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश अकाउंट सारे ऑलरेडी बता दिए। बाकी रिटर्न में मैंने वही दिखाया जो क्वेश्चन मांगा गया था, दैट इज़ जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों।